नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि गाड़ी किस प्रकार से चलती है, और जो लोग उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार से गाड़ी किस प्रकार से चलती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, और इसका जो बेसिक जानकारी है इस प्रकार से है कि आपको जैसे गाड़ी में बैठे आप ड्राइविंग सीट में जैसे ही बैठते हैं तो आपने जो फर्स्ट प्लेट के बाद सर्वप्रथम तो वाहन का, चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसका फर्स्ट प्लेट करना बहुत अति आवश्यक है। अगर आपने फर्स्ट प्लेट गाड़ी की कर ली है, फर्स्ट प्लेट के अंदर आपने सबसे पहले इंजन ऑयल को चेक करना है। उसके लिए आपने बोनट खोलना है और उसका जो मोबिल ऑयल का गैस प्लग को उठाना है, उसको साफ करना है, फिर उसको बिठाना है, और उसके बाद फिर उठा के उसमें 2 कट लगे हुए हैं, और प्रथम कट और सेकंड कट पर जो है, जो ऊपर वाला कट है, वहाँ तक आपका मोबिल ऑयल का लेवल पूरा होना चाहिए। आपके टायरों में हवा का लेवल पूरा होना चाहिए। रेडिएटर में आपका जो कूलेंट है उसकी मात्रा पूरी होनी चाहिए। और इस प्रकार से सरसरी निगाह अगर आपने पूरी वाहन को चेक कर लिया है तो आपने सर्वप्रथम इग्निशन स्विच से इग्निशन स्विच को लगा करके, इग्निशन स्विच की 3 पोजिशनें हैं। फर्स्ट पोजिशन में आपका स्टीयरिंग का लॉक खुलता है। सेकंड पोजिशन में आपका जो सारे पैनल मीटर हैं, पैनल मीटर ऑन हो जाते हैं, और गाड़ी का जो मिक्सचर है, मिक्सचर रेडी करने के लिए उसमें जो एक आवाज़ आएगी। उसके बाद थर्ड पोजीशन में उसको स्टार्ट करने के लिए तीसरे नंबर में स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से इग्निशन स्विच कहाँ जाता है, सर्वप्रथम उसका करंट जो है बैटरी से, इग्निशन स्विच का संबंध बैटरी से है, और बैटरी से जो करंट हम इग्निशन स्विच के लिए लेते हैं तो उसके माध्यम से सेल्फ स्टार्टर को घुमाया जाता है। सेल्फ स्टार्टर को घुमा करके जब सेल्फ स्टार्टर की मदद से हम इंजन को घुमाते हैं तो उसमें सर्वप्रथम क्रैंकशाफ्ट को घुमाया जाता है। सेल्फ स्टार्टर की मदद से क्रैंकशाफ्ट को घुमाया जाता है। क्रैंकशाफ्ट जब घूमती है तो उससे सेल्फ स्टार्टर का काम केवल इतना ही है कि क्रैंकशाफ्ट को घुमाना। उसके बाद वो अपने इंजन अपने उसमें पावर में आ जाता है, और उसके बाद वो कार्बोरेटर और FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप के माध्यम से अपना इंजन स्टार्ट होना शुरू कर देता है, अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। चाहे इंजन डीजल इंजन हो तो उसमें FIP पंप लगा है, और अगर पेट्रोल इंजन है तो उसमें कार्बोरेटर लगा हुआ है इस प्रकार से। और कार्बोरेटर के ऊपर जो एयर क्लीनर लगा हुआ है, जो कि वातावरण की साफ हवा को फ्यूल के साथ मिक्सर करके इंजन के अंदर प्रवेश कराता है। और उसके बाद जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो इंजन स्टार्ट होने के बाद क्रैंकशाफ्ट घूमती है, क्योंकि इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक की जो कार्रवाई होगी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट की कार्रवाई होती है, उससे एक गोलाई जो प्राप्त होती है। क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो क्रैंकशाफ्ट की एक गोलाई और उसके आरपीएम के अनुसार जितना आपका इंजन, जितने कार्बोरेटर और जितना FIP इंजन को उसकी मात्रा, मिक्सचर की मात्रा देता है, उतना ही क्रैंकशाफ्ट घूमती है, और क्रैंकशाफ्ट की का RPM बढ़ता रहता है, रिवोल्यूशन पर मिनट बढ़ता है। उसके बाद फ्लाई व्हील को पावर जाती है गोलाई के रूप में। अब फ्लाई व्हील के बाद जो है इंजन की कार्रवाई यहीं पर तक सब पूरी होती है। उसके बाद वाहन के अंदर कलश फिट होता है, क्लच हाउसिंग फिट है। क्लच हाउसिंग के अंदर जो है क्लच प्लेट, क्लच शाफ्ट, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट आती है। क्लच शाफ्ट जो है गियर बॉक्स से फिटेड, गियर बॉक्स के मेन शाफ्ट से फिट होती है, और उसके बाद जो है क्लच हाउसिंग के बाद गियर बॉक्स फिट होता है। गियर बॉक्स की जो क्लच शाफ्ट है वो क्लच हाउसिंग तक फ्लाई व्हील पर
संबंध को जोड़ने और तोड़ने पर के लिए वहाँ तक फिट की जाती है। उसके बाद क्लच के माध्यम से ही उसका संबंध को, जो इंजन और गियर बॉक्स की संबंध है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम का जो संबंध है, उसको जोड़ने और तोड़ने के लिए उसमें क्लच शाफ्ट को आगे पीछे करके क्लच पैडल के माध्यम से क्लच प्लेट को आगे पीछे करके और प्रेशर प्लेट से हटता है और प्रेशर प्लेट पर चिपक के पावर जो है ट्रांसमिशन सिस्टम को देता है। इसको गियर बॉक्स कहते हैं। गियर बॉक्स के अंदर अब जब इंजन की पावर मेन शाफ्ट गियर बॉक्स के अंदर जाती है तो उसके बाद आपको चाहे जिस प्रकार से आप रोड और लोड के अनुसार जिस प्रकार का गियर लगाना है उस प्रकार का आप गियर लगाते हैं और क्लच को जो है धीरे धीरे छोड़ते हैं तो इंजन की जो पावर है वो गियर बॉक्स के अंदर शिफ्ट हो जाती है और रोड और लोड के हिसाब से उसमें जो काउंटर गियर लगे होते हैं, काउंटर गियरों के माध्यम से वो उसको ऑब्जर्व करता है, इंजन की पावर को अपने ऊपर जो है ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बाद जो काउंटर शाफ्ट है उसके माध्यम से उसको प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से इंजन की पावर को डिफरेंशियल तक पहुंचाने का कार्य करता है। उससे भी पहले उसमें यूनिवर्सल जॉइंट लगा होता है। यूनिवर्सल जॉइंट जो इंजन की जो चाल है, जो गियर बॉक्स की जो चाल है, गियर बॉक्स की चाल को एकदम स्थिर हालत से सीधी हालत में पहुंचाने के लिए, जो कि वो झटके ना दे उसके लिए इसमें प्रोपेलर शाफ्ट के, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट एक सीधी शाफ्ट है, उसको उसमें जोड़ना पड़े। प्रोपेलर शाफ्ट में चाल जो गियर बॉक्स की चाल है सुचारू रूप से डिफरेंशियल के अंदर पहुंच जाए, उसके लिए उसमें यूनिवर्सल जॉइंट लगाए गए हैं और यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से प्रोपेलर शाफ्ट डिफरेंशियल के बेविल पिनियन, सबसे फर्स्ट डिफरेंशियल जो लगा होगा उसमें बेविल पिनियन होता है, बेविल पिनियन तक वो चाल जाती है। तो इंजन की जो चाल है गियर बॉक्स के माध्यम से वो चाल जिस प्रकार का आपने लोड और रोड जिस प्रकार से है वो चाल आपके डिफरेंशियल के बेविल पिनियन तक जाता है। बेविल पिनियन के बाद वह खड़ी चाल को फिर सड़क पर चलाने के लिए, आगे और पीछे चलाने के लिए उसमें क्रॉन व्हील लगा हुआ है। क्रॉन व्हील डिफरेंशियल के अंदर क्रॉन व्हील और बेविल पिनियन का को दांतों को फिक्स किया जाता, उसमें फिक्स है और जो उसकी इंजन की जो चाल होगी, जो गियर बॉक्स की चाल होगी, वो डिफरेंशियल के अंदर क्रॉन के माध्यम से उसको आगे और पीछे चलाने के लिए, बड़ी चाल में सड़क पर चलाने के लिए लगाया गया है। उसके बाद उसके दोनों और साइडों में हाफ शाफ्टें फिट है। हाफ शाफ्टें सन पिनियन से उसका संबंध है, वो सन पिनियन पर फिट होती है। और सन पिनियन और स्टार पिनियन ये भी जो डिफरेंशियल के है उसमें फिटेड है, क्योंकि सड़क पर मोड़ काटने के लिए उसमें सन पिनियन और सन पिनियन लगाए गए हैं। क्योंकि सन पिनियन और स्टार पिनियन जब सड़क पर मोड़ आते हैं तो गाड़ी को और एक साइड पिनियनों, एक साइड जो पहिए को फ्री करने के लिए उसमें स्टार पिनियन लगाए गए हैं, इस प्रकार से जो कि गाड़ी मोड़ पर पलटे ना, सुचारू रूप से चले। इस प्रकार से चाल आपको हाफ शाफ्ट करके के पिछले पहियों को पावर मिलती है। पिछले पहियों की पावर से अगले पहिए को चलाया जाता है। इस प्रकार के इंजन, इस प्रकार के वाहन जो रियर व्हील ड्राइव वाले वाहन होते हैं, जो फ्रंट व्हील वाले वाहन हैं, उसमें जो इंजन है, इंजन के साथ बाई साइड को क्लच हाउसिंग फिट होता है। क्लच हाउसिंग के साथ ही साथ गियर बॉक्स उसमें फिट किया जाता है और गियर बॉक्स के माध्यम से जो उसके काउंटर हैं, काउंटर गियरों के माध्यम से वो चाल को प्रोपेलर शाफ्ट के उसके जो डिफरेंशियल को, दोनों पहियों को डिफरेंशियल में इसके माध्यम से उसको अगले पहियों को चाल दी जाती है और अगले पहिए के माध्यम से पिछले पहिए चलते हैं। वो उसके इस प्रकार के वाहन को फ्रंट व्हील ड्राइव वाले वाहन कहते हैं। इस प्रकार से गाड़ी को चलाने का, इस प्रकार से गाड़ी चलती है। जो लोग इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप अगर इस प्रकार समझें तो ये इस प्रकार से गाड़ी चलती है रोड में। नमस्कार।